Hello students, welcome again. There is another problem similar like the previous one. Age के बारे में हम बात कर रहे थे, तो there is one more problem. 6 year hence, अच्छा यहाँ पे hence का मतलब होता है in the future. बीत गए हैं, 6 साल बीत गए हैं. A man's age will be, कोई एक इंसान है जिनकी उम्र का कंपैरिजन 3 times at the age of his son. तो यहाँ पे बाप और बेटे की बात हो रही है कि 6 साल फ्यूचर में पिताजी की उम्र अपने बेटे की उम्र से 3 गुना होने वाली है. एंड 3 years अगो, चलो अभी फ्यूचर में भी चले गए और अभी पास्ट में 3 साल पहले की अगर बात करें फ्रॉम प्रेजेंट, तो ही वॉज 9 times एज ओल्ड एज हिज सन. पिताजी जो थे वो अपने बेटे से 9 साल बड़े थे 3 साल पास्ट में. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो अभी की उम्र उतनी उनकी कितनी है वो आपको ढूंढनी है. सो देर इज़ वन सजेशन फ्रॉम माई साइड, जब भी आपको इस तरीके के प्रॉब्लम आपको मिले ना, तो आपको करंट एज को XYZ जो भी है आपको मान लेना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. हमें प्रेजेंट पे फोकस करके उनकी एज को वेरिएबल कोई भी X या Y, A B C D जो भी आप मानना चाहते हो मान लो उसको. सपोज कीजिए कि सन की एज X है और फादर की एज Y है. तो अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो दोनों की एज में 6-6 साल ऐड हो जाएंगे. ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पिताजी में ऐड होंगे, बच्चे में नहीं होंगे. सो 6 years लेटर, 6 years हैंस, बेटे की जो उम्र है वो X थी प्रेजेंट में, 6 साल बाद X+6 हो जाएगी. सिमिलरली फादर की एज Y थी जो Y+6 हो जाएगी. उसी तरीके से अगर हम पास्ट में जाए 3 साल, तो दोनों की एज में से हमें 3-3 साल माइनस करने पड़ेंगे. तो सन जो है वो X-3 हो जाएगा और फादर जो है वो Y-3 हो जाएगा. ये जो बॉक्स है उसी से हमें पूरा इक्वेशन बनाना है. सो अगर हम पहले कंडीशन की बात करें, विच इज गिवन एज 6 years हैंस, 6 साल बाद, अ मैंस एज विल बी 3 times एज हिज सन. पिताजी की उम्र अपने बच्चे से 3 गुना हो जाएगी. सो फादर इन फ्यूचर इज इक्वल्स टू 3 times एज सन्स एज. फादर की एज फ्यूचर में Y+6 थी और सन की एज फ्यूचर में X+6 थी. अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, सो Y+6 इज इक्वल्स टू 3X प्लस 3 6 18. Y को भी इस तरफ ले लेते हैं, X को भी इस तरफ ले लेते हैं. सो 3X माइनस Y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 6. 3X माइनस Y, 18 माइनस 6 is equals to 12. 3x minus y plus 12 is equals to 0, which is your equation number 1, right? Similarly, फ्यूचर की बात हो गई, प्रेजेंट की बात पास्ट की बात करके भी हम एक इक्वेशन बना लेते हैं. एज वी आर गिवन एज 3 years अगो, 3 साल पहले की बात है, ही वॉज मतलब फादर 9 times एज ओल्ड एज हिज सन. पिताजी जो है वो अपने बच्चे से 9 गुना बड़े थे. सो फादर इज इक्वल्स टू 9 times हिज सन. फादर 3 साल पहले उनकी एज 3, Y-3, राइट, इज इक्वल्स टू 9 times बच्चे की एज 3, X-3. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सो Y-3 इज इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स 9x माइनस 9 3 27. y को भी इस तरफ ले लो, 3 को भी इस तरफ ले लो. सो 9x माइनस y माइनस 27 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें, सो यू विल गेट एज 9x माइनस वाई माइनस 27 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. 9x माइनस वाई माइनस 27 प्लस 3 इज माइनस 24, क्योंकि जो नंबर बड़ा है उसी की साइन कैरी फॉरवर्ड होगी, विच इज इक्वल्स टू 0, विच इज योर इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 में भी x और y के वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन 2 में भी x और y के वेरिएबल्स हैं. दोनों को हम एलिमिनेट कर देते हैं. So let us equate equation 1 and equation 2. 3x minus y plus 12 is equals to 0 from equation 1. 9x minus y minus 24 is equals to 0, which is from equation number 2. साइन को चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस प्लस जो भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे. माइनस वाई एंड प्लस वाई विल गेट कैंसिल. 3x माइनस 9x is equals to minus 6x plus 12 plus 24 is equals to plus 36, which is equals to 0. सो माइनस 6x इज इक्वल्स टू प्लस 36, उस तरफ गया तो माइनस 36, और 6x मल्टीप्लीकेशन में है उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में. सो माइनस 36 डिवाइड बाई माइनस 6, माइनस माइनस विल बी प्लस,
6 6 36, तो x इज इक्वल्स टू 6। इसको या चाहो तो इक्वेशन 1 में या 2 में सब्सटीट्यूट कर दो। यहाँ पे मैंने 1 में किया है। सो 3x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। 3x की जगह पे 6 माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। 18 माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। y को उस तरफ हम लेके जाए तो 18 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 30। सो y इज इक्वल्स टू 30। दैट मीन्स पिताजी की प्रेजेंटली एज 30 साल होगी और बच्चे की होगी 6 साल। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 30 ईयर्स और बच्चे की होगी 6 साल। इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 6 years hence, 6 साल फ्यूचर में अगर करें तो 30 में 6 ऐड करें हम, सो 36 और 6 में 6 ऐड करें तो 12। तो 12 और 36 के बीच में 3 टाइम्स का फर्क है। तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। ये 3 टाइम्स वाला फ्यूचर वाला हो रहा है, राइट। अगर पास्ट की बात करें तो 3 साल पहले की बात करें तो 30 माइनस 3 27, 6 माइनस 3 यानी कि 3, तो 3 और 27 में 9 गुने का फर्क है, 9 टाइम्स। तो ये इक्वेशन भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है 9 टाइम्स वाला। सो दैट मीन्स हमने जो भी सॉल्यूशन निकाला है दैट इज 100% राइट। सो आई होप ये भी प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच।